खैर, तो फ्रेंड्स ये बताता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा शर्म से लाल हो गया और भयभीत था, फ्राइटेंड था, ब्लस्ट एंड फ्राइटेंड। क्यों था? क्योंकि स्कूल में सब कुछ साइलेंट था, क्वाइट था और सब बैठ चुके थे, तो सबके सामने से मुझे बैठना पड़ा, जाना पड़ा। और डर भी लग रहा था कि एम हेमल जो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, कठोर टीचर है, पता नहीं क्या कहेंगे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं हुआ। जैसा कि उसको लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या होगा और क्या कहेंगे जो एम हेमल है वो, तो बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हेमल सो मी, एम हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी दयालुता से कहा, काइंडली कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, कि फ्रेंड्स गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं कूदा बेंच के ऊपर से, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और सैट डाउन यानी बैठ गया मेरी डेस्क पर जाकर। नॉट टिल देन व्हेन आई गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट का मतलब है डर या भय। गोट ओवर, ये गेट, गोट अ लिटिल ओवर, जब थोड़ा काबू पा लिया, किस पर? डर पर। जब थोड़ा काबू पा लिया, जब थोड़ा डर पे काबू पा लिया, तब तक मुझे पता नहीं चला कि वहां क्या कुछ हो रहा है। तब मुझे पता चला, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तब मुझे पता चला कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने अपना शानदार जो ग्रीन कोट है, एम हेमल ने शानदार ग्रीन कोट पहन रखा था। और शानदार ग्रीन कोट के अलावा उन्होंने क्या पहन रखा था? देखो, इज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब है झलरीदार, झालर लगी हुई, झलरीदार, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप। फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड का मतलब झलरीदार, झालर लगी हुई, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, छोटी सिल्क की रेशमी टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड देखो, एम्ब्रॉयडर्ड, कढ़ाई की हुई। ये जो वस्त्र थे, कपड़े थे, क्लॉथ्स थे, उनको पुराने टाइम के एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, कढ़ाई की हुई थी, कसीदाकारी भी कहते हैं इनको। अच्छा, वो कपड़े जो ग्रीन कोट है, ब्लैक सिल्क केप है, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। जो नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, वो जो विशेष कपड़े थे, क्लोथ्स थे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, के सिवाय, एक्सेप्ट। और ये वोकेबलरी में आपको थोड़ी डिटेल से चीजें बताएंगे, शब्द भंडार मीनिंग जब लिखाएंगे तो। वो नहीं पहनते थे, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब जांच, एंड प्राइस डेज, या फिर प्राइस डेज, पुरस्कार वितरण के दिन। प्राइस डेज और पुरस्कार वितरण के दिन, प्राइस डेज और इंस्पेक्शन के अलावा वो जो कपड़े थे आपके, कौन से? ग्रीन कोट और ब्लैक सिल्क कैप, ये एम्ब्रॉयडर जो वेशभूषा थी, क्लॉथ्स थे, वो उनको नहीं पहनते थे। वो उनको विशेष मौकों पर ही पहनते थे। कब? या तो कोई इंस्पेक्शन होने वाला होता, जांच कोई ऊपर से आने वाली होती, या स्कूल में प्राइस डेज, कोई एनुअल फंक्शन वगैरह होता, तो ही वो पहनते थे। देखो क्या क्या चेंजेस है स्कूल के अंदर।
स्कूल स्टिल है, क्वाइट है, देर इज नो हसल एंड बसल, नो नॉइज, नथिंग, नो काइंड ऑफ नॉइज कैन बी हर्ड। ये सब सारी बातें हो गई, स्कूल शांत है। और साथ में एम हेमल जो टीचर हैं, एम हेमल, वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए हैं, स्पेशल क्लोथ्स पहने हुए हैं, वो क्लोथ्स जो वो कभी नहीं पहनते थे इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के अतिरिक्त। या तो वो प्राइस डेज वाले दिन पहनते थे या फिर इंस्पेक्शन के दिन। इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स यानी इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल, पूरा का पूरा जो स्कूल है, पूरी जो स्कूल है वो सीम्ड सो स्ट्रेंज। सारी स्कूल जो है वो सीम्ड यानी लग रही थी, लग रही थी, लगती थी। सारी स्कूल स्ट्रेंज लग रही थी, विचित्र, अजीब, अजीब लग रही थी। सारा स्कूल अजीब लग रहा था। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सोलम, सोलम यानी गंभीर। बड़ा जो वहां पर जो माहौल था वो बिल्कुल एकदम सीरियस था, सोलम था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज हुआ, जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ, सरप्राइज देने वाली चीज क्या थी? द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट, सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज से आश्चर्य हुआ वो था ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि जो बैक बेंचेस थी रूम की, क्लासरूम की, जो हमेशा एम्प्टी यानी खाली रहती थी, वहां पर कोई नहीं बैठता था, पीछे वाली जो बेंचेस थी उनपे, वहां पर द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, क्वाइटली से, शांति से, शांति से वहां पर गांव के लोग बैठे थे, शांति से वहां पर गांव के लोग बैठे थे। लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह ही, जैसे हम बैठे थे शांति से, वैसे ही हमारी तरह ही कुछ गांव वाले बैठे थे। कौन थे? ओल्ड होसर। कौन थे गांव वाले? एक था ओल्ड होसर, ये किसी का नाम है, बुजुर्ग बेचारा होसर आया था, विद इज 3 कॉर्नर्ड हेड, 3 कॉर्नर्ड हेड लगाए हुए, तिकोनी टोपी लगाए हुए, 3 कोनों वाली टोपी लगाए हुए, 3 कॉर्नर्ड हेड से ओल्ड होसर बैठा था। और फॉर्मर मेयर, फॉर्मर यानी पूर्व, पूर्व मेयर, मेयर आप जानते ही हो, एक पोस्ट होती है, पद होता है। एक मेयर बैठे थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे थे, पूर्व जो डाक का काम करते थे, डाकिया, वो बैठा था। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी बैठे थे। सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी बैठे थे। कौन कौन बैठे थे देखो, ओल्ड होसर बैठा था, 3 कॉर्नर्ड हेड लगाए हुए, फॉर्मर मेयर बैठा था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठा था, और सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी बैठे थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था, सैड दिखाई दे रहा था। एवरीबॉडी लुक्ड सैड एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर जो है वो अपने साथ एक प्राइमर लाया था। प्राइमर क्या होता है? एक छोटी किताब, पोथिया। प्राइमरी स्टेज में, शुरुआत में जब बच्चे जिस चीज से वर्णमाला वगैरह सीखते हैं, प्रारंभिक बुक अपन कह सकते हैं, प्रारंभिक पुस्तक, जिससे आपने क ख ग घ ढ ABCD 12 खड़ी सीखते हैं, तो फ्रेंच भाषा की वो प्राइमर लाया था। क्यों लाया था वो अभी पता चल जाएगा। थम्ड एट दी एजेस, थम्ड एट दी एजेस, थम्ड का मतलब है, थम्ड बोलेंगे इसको, थम्ड नहीं, अंगूठे के निशान पड़े हुए, यानी उस बुक को इतनी बार पकड़ा हुआ था। जब अपन किसी बुक को ज्यादा यूज लेते हैं तो उसके जो पेजेस होते हैं वो अंगूठों से काले पड़ जाते हैं। थम्ड एट दी एजेस, किनारों से, एजेस यानी किनारों से काला पड़ा हुआ। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसको अपने मतलब घुटनों पर खोल रखा था, सामने खोल रखा था। जो टीचर पढ़ा रहे थे तो उसने वो प्राइमर खोल रखा था।
विद इज ग्रेट स्पेक्टेकल्स, और अपनी ग्रेट स्पेक्टेकल्स यानी जो चश्मा, बड़ी बड़ी चश्मा जो थी, वो लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उससे पेजों के आर पार देख रहा था, पेजों पर नजर डाल रहा था। लाइंग अक्रॉस दी पेजेस, पेजों पर देख रहा था। तो ये देखो, ये इसमें चित्र में आपको रेखा चित्र जो बनाया है इसने, इसमें दिख रहा होगा कौन है ये, कौन लाया, होसर लाया है। तो होसर को देखिए आप, ये होसर है, और ये प्राइमर इसने खोल रखा है ये, और प्राइमर से, प्राइमर में वर्णमाला है फ्रेंच भाषा की, एबीसीडी है फ्रेंच भाषा की, मतलब कैटेगरी है फ्रेंच भाषा के, क्योंकि मदर टंग है ना, मातृभाषा से प्यार है। तो ये, और ये सब बैठे थे, तो क्या क्या चेंजेस आ गए, स्कूल स्टिल है, साइलेंट है। एम हेमल जो है वो अपनी स्पेशल ड्रेस में है, जो इंस्पेक्शन और प्राइस डेज के सिवाय वो कभी पहनते नहीं है। और साथ में विलेज पीपल जो है, ओल्ड होसर है, फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, ये सारे लोग जो है वो वहां पर बैठे हैं, और होसर तो प्राइमर भी लाया। While I was wondering about it all, जब मैं इन सब चीजों के बारे में, वंडरिंग का मतलब, वंडर का मतलब वैसे आश्चर्य होता है, लेकिन यहां पर है सोच रहा था। वंडर का मतलब सोचना भी होता है, विचार कर रहा था। जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, while यानी जब, इन सब चीजों के, about it all, इन सब चीजों के बारे में जब सोच रहा था कि यार ये हो क्या रहा है आज ये मामला क्या है, क्योंकि अभी तक इसको पता नहीं है ना दरअसल में क्या हुआ है, क्यों स्कूल इतना सोलम, सैड, गंभीर, सीरियस, और इतना जो है वो है स्टिल, शांत, स्थिर, क्वाइट, क्यों जो है वो एम हेमल ने स्पेशल ड्रेस पहन रखी है, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, है ना, और क्यों विलेज पीपल जो है वो बैठे हैं रूम के बैक बेंचेस में। तब मैं इन सब चीजों के बारे में जब मैं सोच रहा था, एम हेमल माउंटेड, माउंटेड का मतलब चढ़े, सवार हुए, बैठे, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और सेम, उसी गंभीर और सभ्य आवाज में, उसी गंभीर और सभ्य लहजा, टोन, विच ही had used to me, जो टोन, जो लहजा एम हेमल ने मेरे लिए प्रयोग किया था ना, जब मैं एंटर किया था, फ्रेंच जब एंटर किया था, फ्रेंच जब प्रवेश करा था फ्रेंच ने कक्षा में, तब एम हेमल ने कहा था ना कि भाई फ्रेंच, गो टू योर, मतलब सीट क्विकली, अपनी प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर जल्दी जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। जिस ग्रेव एंड जेंटल, गंभीर और सभ्य, विनम्र लहजे में, टोन में जो मेरे से बात की थी, ठीक उसी लहजे में उन्होंने कहा। क्या कहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो अब कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूं। दिस इज द लास्ट लेसन विच आई शैल गिव यू, ये लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो मैं आपको देने वाला हूं, ये मेरा अंतिम पाठ है। अंतिम पाठ है, कैसे, क्या हो गया, आगे बताया उन्होंने, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज, इसको याद कर लेना, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। क्या है बर्लिन भाई, बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है, कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। तो चूंकि अब उन पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो हमारे ऊपर शासन राजधानियों से होता है, तो राजधानी अब जो है वो फ्रांस की जो पेरिस थी, लेकिन अल्सेक और लोरेन जो जिले हैं उनकी अब राजधानी कौन सी होगी,
बर्लिन, क्योंकि अल्सेक और लॉरेन जिले किसके कब्जे में आ गए? फ्रांस के। तो फ्रांस से सॉरी उससे बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, बर्लिन से द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। क्या? टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन पढ़ाने के लिए इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, अल्सेक और स्कूल लोरेन की स्कूलों में जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आ चुका है। यानी मेरा लास्ट लेसन है, मैमल ने कहा दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, क्योंकि ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है ओनली जर्मन पढ़ानी है। कहां पर? स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन में। टीच का मतलब पढ़ाना, सिखाना। और उन्होंने कह दिया भाई ठीक है ये मेरा लास्ट लेसन है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा, नया टीचर आपको पढ़ाने वाला। कौन सा? जर्मन पढ़ाने वाला, जर्मन पढ़ाने वाला। न्यू टीचर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसलिए आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी, उन्होंने कहा सभी ध्यान दें, सभी अटेंटिव हो, अटेंशन रखें। ये उन्होंने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है, नया अध्यापक आपको जर्मन पढ़ाएगा, क्योंकि फ्रांस के अंदर यानी जो अल्सेक और लोरेन है उन पर कब्जा हो चुका है जर्मनी का, पर्शिया का, और नया टीचर कल आ जाएगा। ये मेरा लास्ट लेसन है आप लोग, मैं चाहता हूं जो टीचर अब ये कहे, जो आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, जो टीचर जिससे आपका अटैचमेंट है, टीचर अचानक एक दिन आके कह दे कि ये मेरा लास्ट लेसन है, और टीचर का लास्ट लेसन तो है ही है, साथ में आपकी मातृभाषा जिससे आपको प्रेम है, मदर टंग, उसका भी लास्ट लेसन है, तो क्या होगा? आपको क्या लगेगा? फ्रेंच को कैसा लगा? फ्रेंच ने कहा, क्या कहा? What a thunderclap these words were to me. Thunderclap, बिजली की कड़कड़ाहट के समान, मेरे लिए तो मानो बिजली कड़की। What a thunderclap these words were to me. ये जो शब्द थे कि ये लास्ट लेसन है, जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच का लास्ट लेसन है, ये मेरे लिए व्हाट ए थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए ये बिजली कड़कने के समान थे। यानी अचानक एक सैड शॉकिंग, मतलब ये क्या हुआ, और अब पता चल गया, ओ द रैचिज, अरे रैचिज, दुष्टों ने, बदमाशों ने, दैट वॉज वॉट, तो ये वो था जो उन दुष्टों ने, दैट वॉज वॉट, ये वो था जो उन दुष्टों ने, दैट हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो उन्होंने टाउन हॉल में लगा दिया था। यानी वो अब बात समझ में आई है कि वो जब भागता हुआ आ रहा था ना, तो बुलेटिन बोर्ड पर उन्होंने क्या लगा रखा था, बुलेटिन बोर्ड पे जो उन्होंने लगाया था वो बात अब समझ में आई है। तो प्रश्न सीधा आ जाएगा, वो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगाया हुआ? तो ये ऑर्डर लगाया हुआ था कि जर्मनी से ऑर्डर आया था, बर्लिन से, बर्लिन कैपिटल सिटी से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। अब उसके मतलब भावनाएं, इमोशंस, कि अरे यार माय लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, व्हाई आई हार्डली न्यू, अब तो मैं बड़ी मुश्किल से ही लिखना सीखा हूं, आई हार्डली, मुश्किल से ही मैं अभी तक लिखना सीखा हूं, न्यू यानी जाना हूं कि कैसे लिखा जाए, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इसको और नहीं सीखूंगा, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहां रुकना पड़ेगा, फ्रेंच भाषा रोकनी पड़ेगी, देन तो मुझे यहां फ्रेंच भाषा रोकनी पड़ेगी। अरे यार, ओ हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना सॉरी है, खेद है, दुख है, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मेरे लेसन नए सीखने के लिए मुझे कितना दुख है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, अब उसे अचानक पता चल रहा है कि मैंने लेसन नहीं सीखे,
और अब के बाद मुझे फ्रेंच भाषा सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं सीकिंग यानी तलाश करता फिरता था, ढूंढता फिरता था क्या? पक्षियों के अंडे, पाठ पढ़ने की बजाय बर्ड्स एग्स, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और स्लाइड करता था सार पे, फिसलन, फिसलन, फिसलन पट्टी होती है ना स्कूलों में, मुझे पढ़ने की बजाय फिसलना अच्छा लगता था। बर्ड्स के एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढना पसंद करता था। अरे यार, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी किताबें जो मुझे सीम्ड यानी लगती थी, प्रतीत होती थी, सच यानी ऐसी न्यूसेंस का मतलब सिरदर्द मान लो आप यहां पर, यानी समस्या, परेशानी, न्यूसेंस। मुझे किताबें लगती है, सबको ही लगती है, विद्यार्थी जीवन में ऐसा लगता है कि यार ये किताबें क्या है, इनका पीछा छूटे इनसे। लेकिन जब आपको पता चले रियल में कि आपसे किताबें कोई छीन रहा है, नहीं पढ़नी है, तो वो कहता है कि जो किताबें मुझे थोड़ी देर पहले बड़ी समस्या लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, जिन्हें ले जाना मुझे बड़ा भारी लग रहा था, हैवी टू कैरी, जिन्हें ले जाना भारी लग रहा था, माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री, और मेरी इतिहास की किताब, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की किताब, भाई जो किताबें, अचानक से इसका देखो एटीट्यूड बदल गया कि यार देखो कैसे मुझे जो है वो जो किताबें न्यूसेंस लग रही थी, मेरी इतिहास की किताब, सेंट्स, संतों की, अब मुझे ओल्ड फ्रेंड्स की तरह नजर आने लगी अचानक। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं कुडंट गिव अप, नहीं छोड़ सकता। गिव अप यानी छोड़ना, त्यागना। कैसे त्याग दूं मैं इनको, इन किताबों को, मेरी ग्रामर की, फ्रेंच की ग्रामर की किताब, फ्रेंच की। देखो जब लैंग्वेज हटाई जाती है तो उस लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं हटती, उस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ, भाषा से जुड़ा हुआ कल्चर, संस्कृति भी हट जाती है, इतिहास हट जाता है, सब कुछ, मतलब भाषा से ही जुड़ी हुई संस्कृति है, इतिहास है। तो सारी चीजें मुझे जो लग रही थी, नहीं 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 नहीं। और देखो ये तो किताबों के बारे में, उसके विचार बदले। और एम हेमल टू, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और एम हेमल ये विचार मात्र, एम हेमल ये विचार, आइडिया यानी ये विचार ही, ये सोचना ही कि वो जा रहे हैं। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे, मैं उन्हें कभी नहीं देखने वाला हूं, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। देखो ये एम हेमल को पसंद कम करता था, क्योंकि एम हेमल क्या थे, थोड़े स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट यानी कठोर थे, और हाथ में रूलर रखते थे, डंडा रखते थे। लेकिन जब ये आइडिया, ये विचार मात्र कि वो जा रहे हैं, इस विचार ने मुझे उनके बारे में सब कुछ मैं भूल गया, सारी जो बातें थी ये भूल गया कि वो कितने, मैं उनके डंडे के बारे में भूल गया, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, सब कुछ उनके डंडे के बारे में भी भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी का मतलब सनकी, कितने वो सनकी टाइप के थे, क्रैंकी थे, कि कितने वो क्रैंकी है वो मैं भूल गया। तो पुअर मैन, बेचारा, एम हेमल, बेचारे व्यक्ति, बेचारा व्यक्ति, पुअर का मतलब यहां गरीब नहीं है, बेचारा व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, आदर में। अब मुझे पता चल गया कि इन्होंने जो स्पेशल ड्रेस है वो क्यों पहनी है, विशेष पोशाक जो है वो क्यों पहनी है, क्यों पहनी है, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम लेसन के सम्मान में, हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, फाइन संडे क्लोथ्स, अच्छा संडे क्लोथ्स, उन्होंने क्या पहने, फाइन संडे क्लोथ्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दें। संडे क्लोथ्स, संडे क्लोथ्स का मतलब रविवार वाले कपड़े, हाँ ये तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ, रविवार वाले कपड़े, रविवार वाले कपड़े नहीं। भावार्थ क्या है, भावार्थ है कि संडे क्लोथ्स कहते हैं सबसे बढ़िया जो किसी के पास कपड़े हो, सबसे उत्तम कपड़े, सबसे बेस्ट ड्रेस जो आपके पास उपलब्ध है, उनको फाइन संडे क्लोथ्स कह सकते हैं।
ठीक है, चर्च वगैरह जाते हैं ना संडे को, चर्च जाते हैं संडे को प्रार्थना करने, प्रेयर करने, तो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं या जो चर्च जाते हैं वो अपने बेस्ट अवेलेबल क्लॉथ्स पहनते हैं, बेस्ट उपलब्ध कपड़े पहनते हैं। तो अब समझ आ गया, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। तो अब समझ में आ गया कि इस लास्ट लेसन के सम्मान में, अंतिम लेसन के सम्मान के अंदर इन्होंने जो है वो ये संडे क्लॉथ्स पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, अंडरस्टूड यानी समझ गया। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, क्या समझ गया? व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के ओल्ड मैन, विलेज वर ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के ओल्ड मैन वहां पर क्यों बैठे थे? देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के बैक में गांव के लोग क्यों बैठे थे? ये बात भी समझ आ गई। प्रश्न आ सकता है, क्वेश्चन आएगा, क्यों बैठे थे? इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, इट वॉज बिकॉज, क्योंकि दे वर सॉरी टू, उन्हें भी मलाल था, उन्हें भी खेद था, उन्हें भी पश्चाताप था, उन्हें भी दुख था, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज्यादा स्कूल नहीं गए थे, ज्यादा समय तक स्कूल नहीं जा पाए थे ज्यादा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वे यानी तरीका, ये उनका तरीका था एक, क्या तरीका था उनका? थैंकिंग आवर मास्टर, शुक्रिया कहने का, धन्यवाद देने का, आभार व्यक्त करने का। किसका? हमारे मास्टर का, हमारे टीचर का। फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। एम हेमल 40 साल से, 40 ईयर्स से वहां सेवा कर रहे थे, फेथफुल, निष्ठावान, 40 साल से निष्ठावान सेवा कर रहे थे वहां पर। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, तो वो गांव वाले क्यों आए थे वहां पर? टू थैंक देयर टीचर, उनके टीचर को शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। 40 सालों से निष्ठावान, फेथफुल सर्विस जो कर रहा था, साथ में वो रेस्पेक्ट दिखाने आ रहे थे, आदर सम्मान दिखाने आए थे अपने उस देश के प्रति, उस देश के प्रति वो आदर दिखाने आए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था, यानी जो देश अब उनका नहीं रहा था, क्योंकि उस देश पर, देश के उस भाग में, उस पार्ट में जिसमें वो रह रहे थे, उस पार्ट में किसका कब्जा हो गया था? जर्मनी का कब्जा हो गया था। तो यहां तक इस टेक्स्ट को इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इतनी देर, इतनी दूर का जो लेसन पढ़ा है, उस लेसन का जो वोकेबलरी है, शब्द है, मीनिंग है, वो आपको समझा देते हैं कि कहां से समझेंगे आप। देखिए, उन मीनिंग्स को आप लिख लें, लिखना जरूरी है। वोकेबलरी इसकी देख लेते हैं, जो अपन ने इतनी दूर पढ़ा है उसमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों को आप अच्छे से जान लें, फिर इस लेसन को दोबारा पढ़ें जो पढ़ाया गया है। वोकेबलरी का पहला पार्ट है द लास्ट लेसन, तो ये शुरू में आया था, ये इनको लिख लें आप। मैं आराम से स्क्रीन पे भी हट भी जाता हूं, और देखो इन साथ में आपको उच्चारण भी बता दिए जाएंगे, है ना। तो देखो, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब है बहुत बड़ा डर था। ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग था ना, वो ड्रेड का मतलब ड्रेंड लिख दिया इन्होंने, ड्रेड, ड्रेड, ड्रेड का मतलब डर या भय, बहुत बड़ा डर था, डर या भय। स्कोल्डिंग किसका? डांट का। अच्छा, इन मीनिंग को आप लिखेंगे तो साथ में आपको लेसन्स की एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा। स्कोल्डिंग, डांट या फटकार। अच्छा, इन मीनिंग्स के कुछ मैंने जो वेरी इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनके समानार्थी भी लिखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि वर्ड मीनिंग सिर्फ आपके इस लेसन में ही काम नहीं आएंगे। वर्ड मीनिंग जो है वो आपके वोकेबलरी के क्वेश्चन आते हैं पैसेज में, वहां उनकी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, उसके लिए काम में आएंगे। आपको क्वेश्चन के आंसर बनाने में काम आएंगे, अदर जगह पर भी काम में आएंगे, तो उनको उनके समानार्थी भी। स्कोल्डिंग को चाइडिंग भी कहते हैं, रिब्यूकिंग भी कहते हैं। चाइडिंग या रिब्यूकिंग स्कोल्डिंग का ही मतलब है, तो ये भी आप लिख लें। हैड सेड, हैड सेड यानी कहा था। इन जो वर्ड्स हैं इनको आप लेसन की लाइनों में समझेंगे तो आपको लेसन की लाइन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हैड सेड यानी कहा था,
वुड क्वेश्चन अस, वुड क्वेश्चन अस का मतलब है हमें प्रश्न पूछेंगे। एम हेमल ने कहा था ना, ही वुड क्वेश्चन अस। किस पे? पार्टिसिपल्स पे। किस पे प्रश्न पूछेंगे? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है भाई? ए टॉपिक ऑफ ग्रामर, व्याकरण का एक टॉपिक है। पार्टिसिपल किन्हें कहते हैं? वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव, क्रिया से, वर्ब से, क्रिया से जो विशेषण बनते हैं ना, ये आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया मैंने। वर्ब से बनने वाले एडजेक्टिव को पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, दो मूलतः होते हैं। एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, ग्रामर का टॉपिक है। ये पार्टिसिपल का एक उदाहरण है। हैविंग फिनिश्ड, ये पार्टिसिपल है। हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क, मेरा होमवर्क करने के बाद मैं खेलने चला गया। तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, पार्टिसिपल को समझाने के लिए ये लिखा है। ठीक है, ठीक है। चर्पिंग का मतलब, चर्पिंग का मतलब चहचहा रहे, पक्षी चहचहा रहे थे ना जंगल के किनारे पर। एज, किनारा। और ये देखो, ये कुछ मैंने चीजें आपके लिए क्रिएट की है। देखो एज, एज का मतलब किनारा, EDGE एज, किनारा, और AGE एज, इसका उच्चारण थोड़ा अलग है। ये उम्र होता है, थोड़ा सा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और थोड़ी सी स्पेलिंग भी। तो ये एज, ये अतिरिक्त जानकारी के लिए लिख दिया। वुड्स, वुड्स जंगल, है ना। देखो कुछ चीजों के आगे सिंगुलर में एक वचन जब शब्द होता है तो अर्थ अलग होता है, और बहुवचन होते ही थोड़ा अर्थ अलग हो जाता है। वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स यानी जंगल, लकड़ी और जंगल। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से देखो, गुड, अच्छा, गुड्स सामान। गुड यानी अच्छा, और गुड्स सामान या माल। जब बहुवचन लग जाता है ना तो अर्थ में कईयों के अंतर आ जाता है। वाटर, पानी, लेकिन वाटर जो है वो प्राय समुद्र के लिए इस्तेमाल होता है, वाटर्स। आयरन, लोहा, लेकिन आयरन यानी जंजीरें, हथकड़ी वगैरह, जंजीरें। पीपल, पीपल लोग, लेकिन ए पीपल आ जाए ना तो इसी में नेशन, देश। पीपल लोग, लेकिन ए पीपल, ए पीपल मतलब अ पीपल। ठीक है, एक वर्ड आया था पार्ट में, सोमिल। सोमिल क्या होती है भाई? सोमिल यानी आरा मशीन, लकड़ी चीरने वाली मशीन, आरा मशीन का कारखाना। लेकिन ध्यान रखें आप, ये सो, ये वाला सो नहीं है। सी देखना वर्ब है, सो देखा सेकंड फॉर्म, सीन इसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये सो तो वो इस सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, सो मिल आरा मशीन, लेकिन सो लकड़ी वगैरह चीरना वर्ब के रूप में अलग होती है। सो का अर्थ होता है लकड़ी वगैरह चीरना, और सो यानी आरी, ये अलग। सोल्जर्स, सोल्जर सैनिक, फौजी जानते हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता एक वर्ड है शोल्डर, कंधा। ये शोल्डर है, ये सोल्जर है। स्पेलिंग में अंतर देखें, सोल्जर वहां ड्रिल कर रहे थे। एक शोल्डर वर्ड भी होता है। शोल्डर का मतलब क्या होता है? SOLDER, शोल्डर, एक धातु को दूसरी धातु से जोड़ना। टेम्पटिंग ये वर्ड आया था, जिसको इंटाइसिंग भी कहते हैं। टेम्पटिंग का मतलब इंटाइसिंग, एक ही मतलब है टेम्पटिंग और इंटाइसिंग। टेम्पटिंग यानी आकर्षक या लुभावना। पाठ में क्या आकर्षक लग रहा था उसे? लुभावना। जो बर्ड सर्पिंग कर रहे थे, सोल्जर्स वगैरह ड्रिल कर रहे थे, वो उसको टेम्पटिंग लग रहा था। और ड्रिलिंग यानी अभ्यास कर रहे, सैनिक परेड कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रेंथ ताकत होती है। रिजिस्ट नियंत्रण करना, तो वो कहता है ना भैया मेरे अंदर रिजिस्ट करने की ताकत थी कि मैं इनको रिजिस्ट कर लूं। हरिड ऑफ यानी जल्दी से भाग गया, हरिड ऑफ, जल्दी से भाग गया। टाउन हॉल क्या होता है? सार्वजनिक भवन या सामुदायिक भवन। ये टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड इन फ्रंट ऑफ, सामने, उसके सामने क्राउड थी, भीड़ थी, और बुलेटिन बोर्ड होता है सूचना बोर्ड। तो ये आप लिख सकते हैं, इसको आराम से आप वीडियो रोक के लिख लें। बैटल युद्ध होता है। और ये मैंने बताया था द ड्राफ्ट,
ड्राफ्ट जो है वो सेना में भर्ती होने का आदेश, यहां इसका मीनिंग है ड्राफ्ट का, सेना में भर्ती होने का आदेश। कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर आते थे सीओ, सीओ बोलते हैं ना, सेना अधिकारी, सैन्य अधिकारी। कुछ मैंने लाइनिंग भी लिखी है, थॉट टू माई सेल्फ, मन ही मन सोचना, थॉट टू माई सेल्फ, मन ही मन सोचा। वॉक्टर, वो उसने ब्लैक स्मिथ जो था वॉक्टर, उसने कहा था ना भाई डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट गो सो फास्ट बब, स्कूल मत जाओ इतनी जल्दी से, अभी यू हैव प्लेंटी ऑफ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अप्रेंटिस, किसी के अधीन काम सीखने वाला अप्रेंटिस होता है, बता ही दिया था आपको। ट्रेनी कहते हैं इसको, अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनी, ठीक है, ये ट्रेनी और अप्रेंटिस एक ही है। बब बॉय, बब बता दिया छोरे, बब, बब यानी बॉय, छोरे, ट्रेनी, ये अप्रेंटिस है। वॉक्टर उस ब्लैक स्मिथ का नाम है, कौन था? ब्लैक स्मिथ, वो जो लोहार, लोहे का काम करने वाला जो था। इन प्लेंटी ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है भाई? उसने कहा था ना इन प्लेंटी ऑफ टाइम, खूब सारा समय अभी तुम्हारे पास है, पड़ा है, खूब सारा टाइम पड़ा है। और ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफता हुआ, जिसको गैस्पिंग कहते हैं, गैस्पिंग, हाँफता हुआ। यूजुअली यानी सामान्यतया, तो यूजुअली सामान्यतः। अ ग्रेट बस्ल, बस्ल, बस्ल यानी अत्यधिक हल्ला गुल्ला, शोर होता था ना स्कूल जब शुरू होती थी, बताता है फ्रेंच, लेकिन ऐसा उस दिन नहीं था। कुड बी हर्ड, वो शोर सुनाई दे सकता था, कहां? गली में, गली में आराम से सुनाई दे सकता था। और यूनिजन, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, पाठ एक साथ, यूनिजन एक साथ में बच्चे रिपीट करते हुए। रूलर, फट्टा या डंडा, डंडा जो उसका एमएमएल का आयरन रूलर होता था। रैपिंग, थपथपाते हुए, थप थप करते हुए, थंपिंग बोलते हैं रैपिंग को भी, थंपिंग, ठीक है। और स्टिल, शांत या स्थिर। काउंटेड ऑन, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काउंटेड ऑन यानी निर्भर, रिलाई ऑन, काउंटेड ऑन का मतलब रिलाई, रिलाई ऑन, निर्भर। डिपेंडेड भी होता है, डिपेंडेड यानी निर्भर था। कमोशन, हलचल, अफरा तफरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है ना भाई मैं तो डिपेंड था, काउंटेड ऑन था कि जो हल्ला गुल्ला है उसमें मैं घुस जाऊंगा। टेरिबल बहुत बार आता है, भयानक कहते हैं टेरिबल को, मतलब भयानक, उसका टेरिबल आयरन रूलर था। हॉरिबल भी कहते हैं। ब्लस्ड, शर्म से मुंह लाल हो गया, लज्जा से मुंह लाल हो गया। और फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड का मतलब डरना, भयभीत होना, भयभीत था। और स्केयर्ड भी, स्केयर्ड, स्केयर्ड भी कहते हैं इसको, स्केयर्ड, ठीक है। नॉट टिल देन यानी तब तक की नहीं, वो कहता है ना मैंने तब तक नोटिस नहीं किया जब तक मैंने फ्रेट गेट गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब तक मैंने डर पर काबू नहीं पा लिया, जब तक मैंने भय पर काबू नहीं पा लिया तब तक मुझे नहीं पता चला। ये गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट क्या होता है? भय। एम्ब्रॉयडर्ड, वो उसकी पोशाक थी, कढ़ाई की हुई, कसीदाकारी की हुई, ठीक है। और फिर है वोर यानी पहनते थे, ये पहनी हुई थी, वेयर की सेकंड फॉर्म है। एक्सेप्ट, ये थोड़ा देख लें, एक्सेप्ट के सिवाय, देखो एक होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, जिसका मतलब अपार्ट फ्रॉम, के सिवाय। एक्सेप्ट के सिवाय। एक्सपेक्ट, ये एक्सपेक्ट है, स्पेलिंग का फर्क है। आशा करना, और ये है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। आशा करना एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट ये स्वीकार करना, ये एक्सेप्ट, ये के सिवाय। ये तीन वर्ड है एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको नोटिस कर लें। और बिसाइड और बिसाइड्स ये भी देख लें आप। बिसाइड्स, बिसाइड्स के, इसके अतिरिक्त, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब भी इसके अतिरिक्त। एक होता है बिसाइड, बिसाइड मतलब पास में, करीब, एस लगते ही अर्थ अलग हो गया, बगल में, पास में या बगल में, ठीक है। तो बिसाइड, बिसाइड्स और बिसाइड में अंतर है। एक्सेप्ट के सिवाय, एक्सपेक्ट आशा करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। और फिर सोलम गंभीर, और फॉर्मर पूर्व होता है, पहले पहले वाला, पूर्व, पूर्व दिशा नहीं है ये, फॉर्मर पूर्व, पहले वाला। क्वाइटली शांति से। प्राइमर आपको बता दिया था पहले, प्रारंभिक पुस्तक या ओथ या थम्ड, ये उच्चारण देखें आप, थम, ये जो उच्चारण होता है ना, ये इसमें बी साइलेंट होता है, थम बोलेंगे। जैसे कंगा होता है ना, उसमें भी बी साइलेंट होता है, कॉम बोलेंगे। तो इस प्रकार बॉम, बम, बम, बॉम्ब नहीं बोलेंगे, बम भी नहीं बोलेंगे, बॉम्ब,
तो ठीक उसी के लिए थंब्ड, अंगूठे के निशान पड़े हुए। स्पेक्टेकल्स, ये चश्मा, ये अंतर देख ले, स्पेक्टेकल्स एस लग गया तो स्पेक्टेकल्स हो गया, जिसका मतलब होता है चश्मा, स्पेक्टेकल्स। और स्पेक्टेकल का मतलब दृश्य, एस नहीं है तो दृश्य। लाइंग अक्रॉस द पेजेस, पन्नों के पार पार देख रहा था वो होशर। और माउंटेड यानी चढ़े या बैठे, सवार हुए। और ग्रेव एंड जेंटल, गंभीर हुआ, सभ्य, वो टोन थी उसकी, लहजा था, टोन किसका, एम हेमल का। और अटेंटिव, उसने कहा ध्यान दे। थंडरक्लैप अभी बता ही दिया था, बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। और रैचिज यानी दुष्ट लोग। और स्लाइडिंग होती है फिसलन। और न्यूसेंस, ये इंपॉर्टेंट है, मुसीबत या सिरदर्द या समस्या, भूख लग रही थी ना उसको। सेंट्स, संत। गिव अप, त्याग देना या छोड़ देना। क्रैंकी कौन थे, सन की, विम्सिकल भी कहते हैं। सन की कौन था भाई, सन की था एम हेमल लग रहा था उसको। पुट ऑन, पहनना। फाइन संडे क्लॉथ्स बता ही दिए थे आपको, किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध सबसे अच्छे व सुंदर, मतलब कपड़े, सबसे अच्छे व सुंदर कपड़े। फाइन संडे क्लॉथ, सबसे अच्छे सुंदर कपड़े। फेथफुल यानी निष्ठावान। तो ये वोकेबलरी आपको बता दी गई है। और इतनी दूर की वोकेबलरी को आप अच्छे से तैयार कर लें। वोकेबलरी तैयार करने से आपके न सिर्फ पैसेज तैयार हो जाएंगे, बल्कि आपको इसमें बहुत फायदा जो है वो मिलने वाला है ना। तो ये जो लेसन है, ये फ्लेमिंगो जो अपनी बुक है वो चल रही है, और इसका ये एक पार्ट हमने पूरा किया है। इतनी दूर के लेसन को आपको अच्छे से समझाया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, लेसन पूरा होने के बाद में। वर्ड मीनिंग आपको बता दिए हैं और अच्छे से ट्रांसलेट कर दिया है, और आपके सुझाव इसमें आमंत्रित हैं। और अगले भाग में हम बाकी बचे हुए लेसन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।